कि मैं श्री ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर को बनाया है। जिस भव सागर से संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु उत्पन्न हुए हैं। संत, अमृत, चंद्रमा और कामधेनु के समान सबके लिए कल्याणकारी हैं तथा खल रूपी जहर और मदिरा प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि में अच्छे और बुरे दोनों उत्पन्न होते हैं। जैसे सागर मंथन करने पर अच्छे और बुरे दोनों प्रकट हुए। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंध कहूँ कर जोरी, होई प्रसन्न पुरबहु सकल मंजु मनोरथ मोरी। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोरी। विबुध देवता, विप्र से ब्राह्मण, बुद्ध से बुद्धिमान पंडित, ग्रह से नवग्रह। सभी के चरण में वंदन करके, हाथ जोड़ करके मैं कहता हूं कि आप सभी मेरे मंजू मनोरथ को, मेरे समस्त मंजू मनोरथ को पूरा कर दीजिए। होई प्रसन्न पुरबहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। मेरे समस्त मनोरथ को पूरा कीजिए। वैसे मनोरथ शब्द तो पुल्लिंग है, लेकिन दोहे के अनुप्रास को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि बंद कहूँ कर जोरी, इसीलिए मनोरथ को आगे मोरी शब्द से जोड़ दिया गया। तो मेरी शब्द स्त्रीलिंग है। कुछ विद्वानों ने यह भी कहा कि मोरी शब्द को उभय लिंग में गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है, पुल्लिंग भी और स्त्रीलिंग भी। यहाँ पर इस दोहे में अनुप्रास को ध्यान में रखते हुए मोरी शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया। मेरे समस्त मनोरथ जो काव्य संबंधित है वह आप पूरा करें। मनमतिरंक मनोरथ राउ। मनोरथ राउ पुलिंग, मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वव नाथ मनोरथ मोरी। आगे कहते हैं, पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। पुण्य माने फिर, शारद सुर सरिता बंदौ। शारद श्री सरस्वती जी
और सुर सरिता माने श्री गंगा जी को वंदन करता हूं। जुगल पुनीत मनोहर चरिता, जुगल माने दोनों का चरित्र पुनीत है और मनोहर है। पुनि बंदव शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। श्री सरस्वती जी को श्लोक में मंगलाचरण कर चुके हैं। वंदे वाणी विनायकौ, वहां श्री गणेश जी के साथ उनकी वंदना है, जिसमें उनके स्वरूप की वंदना है, उनकी मूर्ति की वंदना है। और यहां पर श्री गंगा जी के साथ जो श्री सरस्वती जी की वंदना है, ये प्रवाह रूपा, धारा रूपा श्री सरस्वती जी की वंदना है। दोनों का चरित्र पुनीत माने पावन है और मनोहर है। कैसे? तो कहा मज्जन पान पाप हरए का, कहत सुनत एक हर अविवेका, मज्जन पान पाप हरए का, कहत सुनत एक हर अविवेका। एका मज्जन पान पाप हर, एका से श्री गंगा जी स्नान पान करने से पाप को हरण करती हैं। कहत सुनत एक हर अविवेका। और एक श्री सरस्वती जी कहत सुनत अविवेका हर, कहने सुनने से अविवेका माने अज्ञानता को हरण कर लेती हैं। श्री गंगा जी स्नान पान करने पर पाप को हरती हैं, श्री सरस्वती जी कहने सुनने से। बादे बादे जायते बोधा, कहत सुनत कहने सुनने से, संवाद करने से अज्ञानता को हरण कर लेती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवं दीन बंधु दीन दानी। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवं दीन बंधु दीन दानी। महेश भवानी मेरे गुरु पितु मातु हैं, दीन बंधु हैं, दीन दानी माने प्रतिदिन दान करने वाले हैं। मैं उनको प्रणव माने प्रणाम करता हूं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवं दीन बंधु दीन दानी। महेश भवानी मेरे गुरुजी, पिताजी, माताजी हैं और वे दीन बंधु हैं, दीन जनों के सहायक हैं।
प्रतिदिन उदारता पूर्वक दान करने वाले हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हनुमान बाहुक 43 में गोस्वामी जी ने लिखा, सीतापति साहेब महेश मानो गुरु को। श्री महेश गुरु जी हैं। वैसे महेश तो त्रिभुवन गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। स्वामी जी कहते हैं हमारे विशेष रूप से गुरु जी हैं। माता पिता है, जगत मातु पितु शंभु भवानी मेरे माता पिता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी में ऐसा वर्णन है कि किस प्रकार से भवानी ने इनका पोषण किया है और फिर भगवान शिव ने इनका प्रतिपालन किया है। तो गुरु पितु मातु महेश भवानी और दीन बंधु हैं। दीन जनों के बंधु माने भाई हैं। भाई वह जो सहायता करे हो ही कुठाए सुबंधु सहाय। और प्रतिदिन दान देने वाले हैं। प्रतिदिन दान देने वाले हैं। विनय पत्रिका 4 में गोस्वामी जी ने लिखा, दानी कहूं शंकर सम नाही, दानी कहूं शंकर सम नाही, दीन दयालु दिवोई भावे, जाचक सदा सुहाही, जाचक सदा सुहाही। ऐसे महेश भवानी को मैं प्रणाम करता हूं। और सेवक स्वामी सखासिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के, सेवक स्वामी सखासिय पी के। सिय पिए के सेवक, स्वामी और सखा तीनों हैं। तथा मुझ तुलसीदास के लिए सब विधि निरुपधि हित, मुझ तुलसीदास के लिए सब विधि माने सब प्रकार से, निरुपधि माने निस्वार्थ भाव से हितकारी हैं। हित निरुपधि सब विधि तुलसी के, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। जगत के लिए एक विधि से हितकारी हैं, लेकिन मुझ तुलसीदास के लिए सब प्रकार से निस्वार्थ भाव से हित करने वाले भगवान शंकर हैं। सेवक सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सबउर अंतरजामी, रघुकुल मनि मम स्वामी, सोई कही शिव नायौ माथ। भगवान श्री राम जी के सेवक हैं, भगवान श्री राम जी के स्वामी भी हैं। अपने आप को सेवक मानते हैं, श्री राम जी को स्वामी मानते हैं। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। और
हर कहूं हरि सेवक गुरु कहे। तो सेवक और स्वामी कैसे हैं? कहा स्वामी तब मज्जन करी रघुकुल नाथा। श्री राम जी के सेवक है, इस बारे में आपने उदाहरण सुना। अब श्री राम जी के स्वामी है, इसका उदाहरण सुनिए। श्री राम जी के स्वामी तब मज्जन करे रघुकुल नाथा। पूज पार्थिव नायो माथा। लिंग था विधिवत करी पूजा। शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। और सखा, श्री राम जी के सखा हैं। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महू बास। अब विनती मम सुनहु शिवा जो मो पर निज नेहू। जाई विवाहो शैल जही यह मोहि मांगे देहु। कह शिव जदपि उचित सनाही। नाथ बचन पुण्य मेटी न जाही। शंकर विमुख भगति चह मोरी। सो नार की मुढ़मति थोरी। समुद्र पर सेतु का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। इधर श्री राम जी के मन में श्री शंकर जी की स्थापना की भावना हुई और प्रभु ने अपने मंत्रियों से कहा, सारा प्रबंधन हुआ। जब भगवान शिव के अर्चन, शिव जी की स्थापना का महा महोत्सव प्रारंभ हुआ तो उसमें सभी देवता ऋषि मुनि उपस्थित हुए। नाम रखा गया रामेश्वरम। रामेश्वरम नाम के अर्थ पर विचार जब प्रारंभ हुआ तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, तत्पुरुष समाज से इसका अर्थ होगा रामस्य ईश्वरः स रामेश्वरः। जो श्री राम का ईश्वर हो वह रामेश्वर। भगवान शिव ने प्रकट होकर के कहा, नहीं नहीं, इसका अर्थ होगा बहुब्रीहि समास से। राम ईश्वरो यस्य सौ रामेश्वरः। राम ईश्वरः यस्य सौ रामेश्वरः। श्री राम जिनके ईश्वर है वह रामेश्वर। ब्रह्मादि देवताओं ने कहा, हम भी एक अर्थ करते हैं। इस शब्द का अर्थ होगा कर्मधारय समास से। रामश्चासु ईश्वरश्च। रामश्चासु ईश्वरश्च वायो रामः स ईश्वरः। जो राम है वही ईश्वर है, जो ईश्वर है वही राम है। गोस्वामी जी ने उन तीनों अर्थ को यहां पर इस चौपाई में समेटते हुए कहा, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। सिय पी के सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। मुझ तुलसीदास के लिए तो सब प्रकार से निस्वार्थ भाव से हित करने वाले हैं। कली बिलो की जगहित हर गिरिजा। सावर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा। कली बिलो की जग हित हर गिरिजा। सावर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा। सावर मंत्र जाल जिन सिरजा।
कली विलोक की माने कलजुग को देख करके, जग हित माने जगत के हित के लिए हर भगवान शिव, गिरिजा भगवती श्री पार्वती जी, इन दोनों ने सावर मंत्र जाल जिन्ह सिर जा, जिन्होंने सावर मंत्र जाल माने समूह को, सृजा माने सृजन किए। कली विलोक, कलयुग में अज्ञानता पाप की अधिकता को देखते हुए तथा लोगों को रोगग्रस्त देखते हुए भगवान शिव पार्वती ने सावर मंत्र का सृजन किए। क्योंकि कली न विराग जोग जाग तप त्याग है। विनय पत्रिका 67 में गोस्वामी जी ने लिखा। इस सावर मंत्र में पूरा चरण तथा विशेष जाप आदि की विधि नहीं है। गुरु मुख से सुन लेने के बाद वह मंत्र सिद्ध है, उनके लिए भी वह मंत्र सिद्ध कल्याणकारी हो जाता है। कलि विलोक, क्योंकि यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। यह सावर मंत्र केवल कलयुग में भगवान शिव प्रकट किए हैं और युग में नहीं। भगवान शिव पार्वती गणेश जी भिल्ल के रूप में प्रकट हुए। भगवती श्री पार्वती जी प्रश्न करती गई, स्वामी मेरे नाथ भोलेनाथ, यह बताइए यदि किसी के कपार दुख रहा हो तो क्या करना चाहिए। तो भगवती श्री पार्वती जी भिलनी के वेश में, भगवान शिव भिल्ल के वेश में, श्री गणेश जी भिल्ल के वेश में हैं। तो भगवान शिव कहते अमुक मंत्र पढ़ करके फूंक देना चाहिए, जिससे वह कपार का दर्द, सिर का दर्द खत्म हो जाएगा। गणेश जी तुरंत लिख देते हैं। अच्छा भोलेनाथ, किसी के पेट में दर्द हो तो कहा यह मंत्र पढ़ करके जल में फूंक लगा करके पी लेने से पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा किसी को सर्प ने काटा हो तो उसका मंत्र, बिच्छी ने काटा हो, डंक मारा हो तो उसका मंत्र। तो इस प्रकार से तमाम रोगों को जोड़ते हुए भगवती श्री पार्वती जी ने प्रश्न किया है और भगवान शिव ने उसी कोल भील भाषा में मंत्र को उच्चारण किए हैं। गणेश जी लिख दिए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं वह मंत्र बड़ा विलक्षण है। अनमिल आखर अरथन जापू प्रगट प्रभाऊ महेश प्रतापो अनमिल आखर अर्थ न जापो प्रगट प्रभाओ महेश प्रतापो। अनमिल आखर अर्थ न जापो प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। उस सावर मंत्र में अक्षर का मेल नहीं है। अनमिल आखर, अनमिल आखर, आखर माने अक्षर, अनमिल माने बेमेल है। न उसका बहुत कोई बढ़िया अर्थ लग पाता है, न उसका कोई विशेष जाप है। तांत्रिकों ने कहा कि थोड़ा सा जाप है, अथवा गुरु मुख से सुन लो, अमुक तिथि को अमुक दिन को वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मानसकार कहते हैं प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु। महेश भगवान शिव के प्रताप से इस सावर मंत्र में प्रभाव प्रकट है। प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु।
और सभी मंत्रों में नियम का पालन करना पड़ता है, लेकिन साबर मंत्र में कोई नियम का पालन नहीं। कोई भले न नहाया हो, घास छिल रहा हो, हल जोत रहा हो, वहीं से मंत्र पढ़ करके फूंक मार देता है, रोग ठीक हो जाता है। ऐसा यह मंत्र है। भगवान शिव के प्रताप है इस मंत्र में। गोस्वामी जी कहते हैं, सो में समोही परयन कूला, करऊं कथा मुद मंगल मूला। सो में समोही परयन कूला, करऊं कथा मुद मंगल मूला। सौमेश मोहि पर अनुकूला। सौमेश माने वही महेश, वही उमापति मेरे ऊपर अनुकूल माने प्रसन्न है, इसलिए करऊं कथा मुद मंगल मूला। मुद आनंद और मंगल के मूल, कथा को करऊं माने करता हूं, अथवा करही कथा मुद मंगल मूला। कथा को आनंद मंगल के मूलक बना देंगे भगवान शिव पार्वती। सौमेश यहां पर साबर मंत्र चर्चा करने का क्या प्रयोजन है? इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव साबर मंत्र और श्रीमद् रामचरितमानस जी की रचना दोनों के रचयिता भगवान शिव ही हैं। दोनों के रचनाकार भगवान शिव हैं और मेरे ऊपर अनुकूल हैं, प्रसन्न हैं। सौ में समहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। जिस प्रकार से साबर मंत्र का प्रभाव है, वैसे ही मानस जी का प्रभाव है। जिस प्रकार से साबर मंत्र में अनमिल आखर अर्थ न जापू, वैसे मानस जी के लिए गोस्वामी जी ने कहा, आखर अर्थ अलंकृत नाना छंद प्रबंध, अनेक विधाना भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा, कवित विवेक एक नहीं मोरे। करऊं कथा मुद मंगल मूला। श्रीमद् रामचरितमानस जी के संपुट देकर पाठ करने पर मनोरथ पूरा हो जाता है। सुमेरी शिवा शिव पाए पसाओ, बरनऊ राम चरित चित चाओ। सुमिरी शिवा शिव पाई पसाओ, बरनऊ राम चरित चित चाओ। शिवा शिव भगवती श्री पार्वती जी और शिव जी को स्मरण करके और उनकी पसाऊ माने प्रसन्नता प्राप्त करके, बरनऊ राम चरित चित चाओ। चित चाऊ माने चित्त में उमंग के साथ श्री रामचरित को मैं वर्णन करता हूं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शिव पार्वती जी को स्मरण करके और उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करके फिर मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ, भगवान शिव मेरे ऊपर प्रसन्न है, इसलिए प्रसन्नता के साथ उत्साह उमंग के साथ श्री रामचरित को मैं वर्णन करता हूं। पहले
श्री रामचरित वर्णन करने में जो गोस्वामी जी का चित्त कदरा रहा था, मन घबरा रहा था, समझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई, वही चित्त भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त करके अब वह उत्साहित हो गया, उमंगित हो गया। भगवान शिव और शिवा, शिव और शिवा, शिव पार्वती कल्याण स्वरूपा है। शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण, शिव और शिवा कल्याण स्वरूपा है। इसीलिए यह श्रीमद् रामचरितमानस जी कल्याण स्वरूप होंगे। भनिति मोरी शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती, भनिति मोरी शिव कृपा विभाति। मोरी भानिति माने मेरी कविता भगवान शिव की कृपा से विभाति माने सुशोभित हैं। उसी प्रकार से, किस प्रकार से? जिस प्रकार से शशि समाज मिले मनहु सुराती, जैसे चंद्रमा के समाज मिलने से सुंदर रात्रि हो जाती है। जहां चंद्रमा हो, उनकी पत्नी रोहिणी हो, उनका पुत्र बुद्ध हो, तथा परिवार के लोग नक्षत्रगण सब हो, तो वहां पर वह रात्रि सुंदर सुहावनी हो जाती है। वैसे ही मेरी कविता में भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और गणों की कृपा है, इसलिए शशि समाज मिले मनहु सुराती। और सबके लिए आशीर्वाद देते हैं कि जे यही कथहि स्नेह समेता, कही हहि सुनी हहि समुझी सचेता। जो इस कथा को स्नेह पूर्वक सचेता, समुझी, सचेता माने सावधान होकर के, समझ करके कहेंगे और सुनेंगे, तो वैसे होई हैं राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। अवश्य श्री राम चरणानुरागी हो जाएंगे तथा कली के पापों से रहित और सुंदर मंगल के हिस्सेदार बन जाएंगे, क्योंकि मेरे ऊपर शिव और शिवा की कृपा प्राप्त है। सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर, जौहर गौरी पसाऊ, तौ फुर होई जो कहूं सब भाषा भनित प्रभाव। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। कल ही हमने कहा था कि श्री राम नवमी और श्री मानस जी की जन्म तिथि, अर्थात श्री राम जी की जन्म तिथि और मानस जी की जन्म तिथि दोनों एक ही है। आज महामंगल कौशलपुर सुनि नृपके सुतचारी भय है, सदन सदन सोहिलो सुहावन, नभर नगर निशान है। मंगल ही मंगल हो रहा है। तो हम लोग कथा को यहीं पर हृदयांगम करते हैं, क्योंकि अभी इसी समय में श्री राम वल्लभा कुंज में मानस जी की जयंती उत्सव में सम्मिलित होने के लिए चलेंगे। और पूज्य महाराज श्री का फोन भी आया था लगभग 2:30-3 बजे के बीच, इस समय से आइएगा। 5 बजे उन्होंने कहा था, मैंने कहा 5:15 तक समय दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो हम सब तुरंत यहाँ से प्रस्थान अब साथ चलेंगे, सब लोग साथ चलते हैं और वहाँ मानस जी की जयंती में सम्मिलित होते हैं। इन्हीं के साथ सीताराम सीता